ये जो आप टिकटॉक पे मशहूर हुए, तो फाइनेंशियली आप बेहतर हुए सोशल मीडिया की लाइफ है, मेरा ख्याल है कि ये लाइफ सियासतदान से ज्यादा मसरूफ है। या ये तो नहीं कि आपको सिर्फ मशहूर होने की भूख लग गई है? मेरे ज़राए के मुताबिक तो आप दिसंबर में वापस यू टर्न लेने लगे थे अपनी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया की। क्यों वापस क्यों नहीं गए? लोगों ने रोक लिया। इतना थोड़ी कि आपका कारोबार वहाँ पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लोगों ने तो आपको कोई पे नहीं करना ना। उस्मान बिर्क वैसे कितना कमा लेता है महीने का? हमारे कोई बैंक बैलेंस नहीं भरे हुए। कैश में रखे हुए? सबसे महंगा शौक उस्मान बिर्क को क्या है? उस्मान विरक का कोई भी महंगा शौक नहीं है। प्राडा की ऐनक पहनी हुई है आपने, जो वॉच पहनी हुई है। अल्लाह अल्लाह महंगी नहीं है, महंगी होती तो मैं 10 मैगना रोलेक्स दी पाई हुई है। टिकटॉक लाइव भी करते हैं? अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए कि हमें टिकटॉक लाइव करनी पड़े। इन दी एंड आपने हासिल क्या किया? लोगों का ये है कि आप कोई ऐसा लीडर भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं। आज टिल 2026 चल रहा है, इसमें उस्मान बिर्क किस जमात को समझता है कि सही काम कर रही है? सर जिसकी मौजूदा हुकूमत होगी। उस्मान मुझे ये बताइएगा, कितनी गाड़ियां रखी हुई हैं अभी तक? हमारे पास टोटल 10 से गाड़ी हैं और सब। उस्मान ये क्या है? ये इतने पीछे गार्ड और आप मसाज करा रहे हैं। कोई गन्स नहीं है उनके पास। ये तो पीछे खड़ा होने का मकसद क्या है? सारों मेरी कटिंग भी ना वेखन है। उस्मान ने कभी कोई नशे वगैरह ट्राई किए? मेरे में नशे की जो बुरी आदत है ना, वो एक है, मैं पीता हूँ। मैं अगर रिक्वेस्ट करूं आपसे कि लोग उस्मान बिर्क की आंखें देखना चाहते हैं, चले जी दिखा दे, किधर जी कैमरा वो सामने है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सद्दीक और हमेशा की तरह आपके लिए एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। आज के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया सेंसेशन, तमाम तर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके डेरे पे पाए जाते हैं। विर्क 777 हमारे साथ आज मौजूद हैं। उस्मान विर्क, दीवाने नो ली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक हैं? दुआएं। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, बहुत से इंटरव्यूज देखे मैंने आपके, बहुत से पॉडकास्ट देखे। आपकी तबीयत में वो एक डाउन टू अर्थ चीज़ है, ये असल है या झूठ है? सबसे पहले तो अब्दुल हई सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। यहाँ बुलाने के लिए, और आपकी टीम, मीडिया टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भाई। देखिए, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि इंसान सोशल मीडिया पे जो मैंने तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस, ये जो भी मेरा कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, वही चल सकता है जो कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे एक तरह है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ वीडियोस में है, और पता नहीं कितनी पब्लिक से हमारी इंटरेक्शन है, मुलाकात आई है। उससे पहले अल्लाह ने ये चीज़ हमें गॉड गिफ्टेड दी है। ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सामने भी इसी तरह और कैमरा के बिहाइंड भी इसी तरह। बिहाइंड द कैमरा भी आप जिस तरह अभी मेरे सामने बैठे हैं वैसे ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आपको टू फेस नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप वैसे असल में कुछ और होते हो, लेकिन बज़ाहिर आप कुछ और होते हो। तो हमने कहा आपसे पूछना बिल्कुल, ज़रूरी आपका है। पूछना हक है, हमारा बताना हक है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से आते हैं। उस्मान, क्या उम्र है आपकी माशाल्लाह? मेरी हो गई है नियरली 29 years, 29। माशाल्लाह। और 10 साल पहले आप ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। जी जी। और 10 साल आपको ऑस्ट्रेलिया में होते हुए, गुजारते हुए टाइम, और जॉब्स और जो बिजनेस वगैरह आप करते हैं, वो सारे मामला आपने बताए में, और फिर जी जी। आपने वापसी का इरादा किया पाकिस्तान। ये 10 साल कैसे गुजरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर? और कोई मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त, क्या क्या देखने को आपको मतलब फेस करना पड़ा वहाँ पर? मैं असल ऑस्ट्रेलिया गया अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ चीज़ों के मामलात का पता नहीं था उधर, जो उधर जाके बड़ा बड़ा ही कुछ सीखा मैंने। उन 10 सालों में उस्मान विर्क एक बड़ा, एक कह लें कि मजबूत उस्मान विर्क बन के निकला है। मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। ये लोग तो देखते हैं कि शायद ये चीज़ें क्या हैं। पढ़ा आपने? अच्छा, मेरी इंजीनियरिंग की भी है, मेरी बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी है, मेरी मुख्तलिफ डिफरेंट ना। नहीं, आपने एक डिग्री की, 2 की या 3 की? मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं इंजीनियरिंग में, और ठीक। डिग्री जो बैचलर्स की है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है। अकाउंटिंग एंड तो फाइनेंस साथ की। मैंने साथ दो, क्योंकि मेरा ओ लेवल्स और ए लेवल्स भी इंजीनियरिंग में था, बिल्कुल ठीक। तो मैथमेटिक्स में था, तो ये
उसको कंटिन्यू रखने के लिए मैंने अपने साथ कुछ डिप्लोमास भी किए थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो प्रॉपर बैचलर्स की डिग्री वो मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिल्कुल कंप्लीट ठीक। की ऑस्ट्रेलिया से। उस टाइम हमने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की। मेरा ख्याल है कि पहले 4-5 साल मेरी जो नींद भी थी वो तकरीबन 2-3 एक घंटे थी। अक्सर तो इस तरह होता था कि हम ट्रेन में ही सो जाया करते थे। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं आपके फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि दिखने को तो लगता है कि शायद ये कोई बनी बनाई चीज़ें हैं या शायद लेकिन बिल्कुल स्पोर्ट है पूरी। लेकिन हमने अपनी मेहनत को मैंने कभी नहीं छोड़ा अभी तक। स्टिल। अब स्टिल जो भी काम है मैं करता हूँ। ठीक। मुझे काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभी तक मेरे अंदर वही है मेहनत का जज्बा, हर चीज़ के जिस चीज़ के पीछे लग जाना है उसको दिल और नीयत साफ करके करना है। बिल्कुल ठीक। और आपने उसमें इज्जत भी वो दी। कहते हैं ना, नीयत साफ हो तो सब चीज़ें मिल ही बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और इसमें हकीकत भी है और अल्लाह ताला मदद भी करता है। इसी तरह। ठीक, लेकिन ये इतना बड़ा फार्म हाउस जी, जी। और तब एक वाइट कलर का उसके ऊपर पेंट और वो सारा एक बड़ा लेविश स्टाइल, फिर गायें आपने रखी हुई हैं, नील गायें आपने रखी हुई हैं, फिर आपने घोड़े आपने रखे हुए जी, हैं, जी। फिर आपने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हुई थी जो अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपने रखी हुई थी। जी, जी। तो ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए जिस जगह हम रह रहे हैं, हम शुरू से क्योंकि मैं पैदा भी शेखपुरा में हुआ। तो जिस जगह पे आज फार्म हाउस है ये हमारी आबाई ज़मीन है। अच्छा। ये बिल्कुल हमारी आबाई ज़मीन है जो हमें विरासत में मिली। ठीक। तो हम कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए। हुँ। उसी जगह रहे हैं, हमारा घर, हमारा फार्म, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हवेली थी। लेकिन वो हवेली एक नॉर्मल थी। फिर आज से 17 साल पहले हमने इस फार्म हाउस की बुनियाद रख दी। बिल्कुल इसको ठीक। शुरू कर दिया हमने। जैसे-जैसे रब इज़्ज़त देता गया इसको बढ़ाते गए। आज भी उस फार्म हाउस में काम चल रहा है। अच्छा। आज भी पता नहीं कितनों की रोज़ी कितने लगी है। कमरे हैं उस फार्म हाउस के अंदर? देखिए उस फार्म हाउस में रूम्स का नहीं है, उसमें ये है कि पोर्शंस बने हुए हैं। अच्छा। जैसे डेरे का पोर्शन है, डेयरी का है, हॉर्स का है, ठीक है, क्वार्टर्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, तो पोर्शंस बने हुए चीज़ें हैं। ये ठीक। घर नहीं है, एक डेरा टाइप है। तो उसमें ये है कि ये सफ़र बड़ा पुराना है। लेकिन रब ने जब इज़्ज़त दी, जब हमें तब उस तरह इस काम को हम बढ़ाते चले बिल्कुल गए ठीक। और आज भी उसमें काम हो रहा है। टोटल कितनी नील गायें हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन है कोई 4 नीलगाय हैं। 4 हैं। जी। और ये एक नील गाय की कीमत कितनी होती है, देखिए अगर हम लोगों को, ऑडियंस को बताना चाहें? इसकी कीमत का तो मैं सच में बता रहा हूँ, वाक़ई मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो हमारी अपनी ब्रीड है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा थी। ठीक। कुछ वक़्त के साथ वो एक्सपायर हो गई। वो भी बच्चे, हाँ। इनको तो हमने कह लें कि मैं इधर नहीं था, मेरे से जो बड़े भाई हैं उन्होंने तो अपने हाथों से उनको दूध पिलाया, छोटे-छोटे बच्चे। ठीक। वही बड़े हुए, हुँ। आगे उन्हीं की ब्रीड। कुछ बच जाते हैं क्योंकि जानवर हैं थोड़े इस तरह के कि हमारे जो जानवर हैं ना, हम उनको कैद नहीं करते पिंजरों के अंदर। अच्छा। हमने आज तक अपने किसी जानवर को कैद नहीं करके रखा। ठीक। हमारे पूरे फार्म हाउस की बाउंड्री है। अच्छा। आपको फ्रंट पे भी नज़र आएँगे, डेयरी पे उन्होंने खुद ही, हमने, क्योंकि ये जिस जानवर को आप कैद कर देते हैं ना, ख़ास तौर पे जो वाइल्ड जानवर है या हिरन है या तो हाँ, उन पे, हिरन भी रखी हुई है हाँ, आपने तो उन पे ज़ुल्म है। अच्छा। उन पे ज़ुल्म है क्योंकि वो जानवर इस तरह के नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये फ्रेंडली हो, टेम्ड हो पूरे, ताकि बच्चा आए, कोई मेहमान आए तो वो उनको देख के भागे ना। बिल्कुल ठीक। तो हमारी कोशिश होती है कि उन पे पूरी वर्किंग करते हैं। इसी वजह से अब मैं बताना चाह रहा था कि वो वक्त के साथ साथ कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये नस्ल कुछ इस तरह की है। तो अभी जो हमारे पास है टोटल 4 हैं। 4 नील गायें जी, हैं जी, आपके जी। पास, और जो बाकी जो सिंपल गायें होती हैं, और घोड़े कितने जी, हैं? जी। घोड़े हमारे पास हैं लगभग 7 से 8 घोड़े हैं। ठीक है। लेकिन वो हम कोई सिर्फ अपने शौक के लिए, ठीक। अपने राइड के लिए है। ठीक। हाँ जी। और हिरन जो है वो जो रखी हिरन भी हुई है, कुछ गिने-चुने हिरन भी हैं। और वो एक हिरन कितने की है ये भी नहीं पता आपको? वो भी बच्चे ही थे सारे। ये भी क्योंकि हमारे जितने भी आपको जानवर नज़र आएँगे हाँ, ना, वो सारे आपके उधर ही पले बड़े उधर ही हैं। पले। ये तो पीछे कह लेंगे कोई 15-17 साल से इसी तरह ही है। कुछ ब्रीड कोई हम गिफ्ट कर देते हैं, कोई आ जाते हैं, कोई जैसे हमारे ब्रीड बढ़ती जा रही है, जी। जैसे हमारे ये गाय में और भैंसों में, तो फिर अक्सर जगह कम भी पड़ हाँ। जाती है, तो उनको फिर निकालना भी पड़ता है। तो इस तरह ये मामला चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने 10 महीने पहले अपने टिकटॉक एक्टिव किया है। टिकटॉक पे हैं 994.4 के। यस, यस, यस। बिल्कुल ठीक है। और 64.9 मिलियन लाइक्स हैं ऑन टिकटॉक। इंस्टा पे आपके 33,000 फॉलोअर Yes. हैं। और इसके अलावा आपके कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं? फेसबुक पे कितने हैं? मोर देन 600K। अच्छा, 10 महीने पहले आपने ये शुरू किया टिकटॉक जी, का जी। सफ़र, सोशल मीडिया का सफ़र। ये कहाँ से सोच आई कि ये टिकटॉकर बन जाऊँ और ये एक पूरी गैदरिंग्स को बुलाना शुरू कर दूँ
और लोगों का जमे गफीर लगा के एक दफ़ा लोगों को, किसी को बाइक दूं, किसी को गाय का ऑफर दूं, किसी को बकरे की ऑफर दूं, ये माइंड में कहाँ से आई? ये डबल शाह वाली स्कीम तो नहीं कोई? नहीं, इसमें ये है कि अक्सर ये तो चीज़ें जो सी है ना हमारे बड़ों से भी चलती आ रही हैं, ये है कि उनको देख के हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। मैंने जब अपना कोई 10 एक महीने पहले सोशल मीडिया का आगाज़ किया, तो मैंने एक छोटा सा मीटअप रखा था, मुझे कुछ 1 महीना हुआ था, तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। जी। तो 7 डेज़ के लिए मैं पाकिस्तान में था तब, लेकिन वो करके मैं चला गया। लेकिन 7 महीने जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, तो मेरे माइंड में वो जो लोगों की मोहब्बत थी ना, क्योंकि मैं अपने डेरे में था, तो जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, जो लोग बैठे होते हैं और जो फिर मेरी तरफ आते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जो मंज़र था, हाँ। वो 7 महीने तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि यार एक बंदे को किस वजह से लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, किस वजह से दे रहे हैं? वो स्टार्टिंग की बात था कि हाँ। यार मुझे तो अब भी कि मेरा सवाल अब भी ये है हाँ, कि कि क्यों? किस वजह से यही मोहब्बत तो दे मेरे रहे हैं? दिमाग में था। हाँ। मैं खुद नहीं पहचान पाया कि यार 1 महीना कुछ भी नहीं हाँ। किया कि क्या है, मैंने मतलब कि कितनी मोहब्बत क्यों है? हाँ। वो 7 महीने तक मैं जब ओवरसीज़ बाय रहा, जी। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। हुँ। तो इसी चीज़ को आगे लेके मैं चला, फिर मैं सोचा कि जब मैंने पाकिस्तान आना है ना, 1 मीटअप और करना है। हाँ, वो मीटअप हमने देखा जिस तरह का हाँ, आपने मीटअप 14 किया। दिसंबर को। हाँ। हम अक्सर लोग उसको तो आपके खिलाफ जा रहे थे उस दिन। मैं बता रहा हूँ हम अक्सर ना उसको नाम देते हैं हमारी हम लैंग्वेज में कि वो हमारे लिए कहना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए ईद का दिन था। ठीक, ठीक। उससे एक दिन पहले उसको हम चांद रात का नाम देते हैं वैसे। बिल्कुल ठीक। वैसे वर्ड दे दिए, इससे इतने बड़े इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इंसान देखिए ईद का दिन वही है जब इंसान को हर खुशी का दिन आपका जी, ईद का होता है। बिल्कुल ठीक। इस तरह उस दिन हमने खैर कोशिश थी, मेहनत भी की, अल्लाह पर यकीन भी बड़ा था, और ये चीज़ मैंने फिर एक्सपेक्ट नहीं थी कि अच्छा, कि ये इतने लोग आ जाएँगे। कि ये मैं आपको बता रहा हूँ टोटल पब्लिक का हमने 1% मैंने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा। 1% जो पब्लिक आई, हाँ, 2% भी नहीं, 5% भी नहीं, 10% भी नहीं, सिर्फ 1% आपने एक्सपेक्ट किया जस्ट था। 1% जो उस दिन पब्लिक उधर आई। टोटल कितनी ऑडियंस पब्लिक वहाँ पर आ गई थी? हाँ, मेरा ख्याल है कि जो हमारे ग्राउंड में थे, ग्राउंड से बाहर थे, या जगह ना होने की वजह से रोड्स पे थे, ट्रैफिक ब्लॉक, मेरा ख्याल है कि जो लोगों ने मुझे तो बड़ा नज़र आपको बुरा भला कहा। 30 टू 50 के दरमियान मैं आपको बताता हूँ। 30-40 हज़ार लोग 30 से थे। 30 से 50 का कहा जाता है, लेकिन अच्छा। उससे कहते हैं कि लोगों को, हमारे शिखपुरा के जो भाई लोग हैं, हाँ। जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि इससे डबल लोग वापस तो नहीं आप आए। बाहर क्यों नहीं निकले? मैं आया बाहर। अब इसमें ये था कि क्राउड हमारे लिए जो सबसे पहली बात है ना, वो सेफ्टी है। अच्छा। सबसे पहली उनका तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी, उनका प्यार चाहत फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। उसमें ये था कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी वीडियोज़ आईं हाँ, कि दरवाजे, हमने भी देखी। हाँ, कि दरवाजे आपके बंद हो गए। एंटर नहीं होने हाँ, दिया। लोग बड़ी-बड़ी दूर से आए हुए थे। बड़ी-बड़ी दूर से मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं था, जिसमें से कोई फ़ैमिली का एक शख़्स ना आया हो। ठीक। पाकिस्तान के ऑफ़र हर क्या कर रहे थे आप? अच्छा, उस मीटअप पे मैं आपको बताता हूँ। उस मीटअप पे मैं एक चीज़ में थोड़ा हुँ। पीछे चल जाऊँ। ये जब मीटअप था ना, मुझे लोगों ने कहा कि ऐसा करें, इस मीटअप पे ना कोई पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बुलाएँ, अच्छा। सिंगर्स को बुलाएँ, हुँ। सोशल मीडिया स्टार्स को बुलाएँ, ठीक। सोशल फेस को बुलाएँ, ताकि यार आपको सा कहीं बड़ी-बड़ी दुनिया गिव अवे करती है, बड़ी-बड़ी दुनिया देती है अपने चाहने वालों को। हाँ। आप इस तरह ना अकेले ना आएँ, ज़रा किसी के साथ आए। साथ के साथ आएँ, 2 1-1 11 होते हैं। ठीक। या मॉल में रख लें, रोड्स पे रख लें, किसी स्टेडियम में रख लें, जी। बाहर जहाँ पे पब्लिक जी, जी, इकट्ठी जी। हुए। मैं कहा मैं बुलाऊँगा तो अपने घर बुलाऊँगा। पहली मेरी ये बात थी। ठीक। और दूसरी बात सोलो फ्लाइट, वन मैन। वेरी नाइस। एक होके चलना है। मेरे लिए 200 बंदा बैठा होगा ना, तो मैं आखिरी दम तक कहूँगा ये 200 उस्मानवीर के लिए बैठा है। आपने आज तक मैंने हिस्ट्री में जब भी देखा है ना, तो सब एक अच्छी कहता हूँ कि एक इकट्ठे होके, हाँ, गैदरिंग। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एम ही ये था कि मैंने वन मैन के तौर पे ये करना है। पहला भी मैंने इस तरह किया था, वाह! छोटा था, और दूसरा भी ये क्या था। हासिल वसूल किया है इसका सबको? हाँ, अब इसमें मुझे मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी कि इसका हासिल क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? इसे आपने मतलब निकाला क्या है? क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? इससे उस्मान, ये तो बताइएगा ना। इससे मैं जो निकाला है ना, हुँ। मेरा ख्याल है कि मैंने वो चीज़ जो सुनी थी, हुँ।
मैंने लाइव देखी जो समुंदर था, मोहब्बत था आवाम का और प्यार, ये चीज़ मैंने निकाली है, दिखाई है। इसमें तो वैसे भी कहा जाता है कि आप जो है ना दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों के आगे लेकर आना चाहिए। सुनने और मुंह से बताने में फ़र्क है। ठीक कह रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। लोगों की मोहब्बत का जो मुझसे इजहार था वो प्रैक्टिकली दुनिया के आगे लेकर आए। वेरी नाइस। अच्छा, ये इसकी वजह से ये जो आप टिकटॉक पे मशहूर हुए, 1 मिलियन आपके फॉलोअर्स हुए ऑन टिकटॉक, कोई फाइनेंशियली आप बेहतर हुए फाइनेंशियली? देखिए अफेक्ट तो करती है ये चीज़ें। हाँ। टिकटॉक की जो सोशल मीडिया की लाइफ है, मेरा ख्याल है कि ये लाइफ सियासतदान से ज़्यादा मसरूफ़ है। अच्छा, हाँ, मैं आप सुबह बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। बस हाँ, हकीकत मैं कैमरे के आगे आपसे बात कर रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। टिकटॉकर मतलब सियासतदान से ज़्यादा मसरूफ़ है। मसरूफ़ है इस टाइम। मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो ठीक। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। हाँ। 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, 9 से 9 नहीं, 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरी जो लाइफ है ना, सिर्फ अवाम के लिए, या कोई गेस्ट है या मेहमान है या जा रहा हूँ आ रहा हूँ, किसी के रेफरेंस से हैं, मैंने 3 महीनों में 3 घंटे अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। ना करें। सोशल मीडिया की लाइफ एक तरफ, हाँ, बाकी आपकी पूरी जिंदगी एक तरफ हो जाती है। तो क्या सुकून मिला? देखिए सुकून इंसान जो है ना, सुकून ढूंढता है। असल सुकून मिला आपको? सुकून वहां से मिलता है जहां से इंसान को चाहत मिलती है, हाँ, आपको चाहत तो मिल गई, मोहब्बत मिल प्यार गई। मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि बेशक थकावट है, क्या आपको लेकिन मुझे सुकून है। सुकून है? एग्जैक्टली। क्या या ये तो नहीं कि आपको सिर्फ मशहूर होने की भूख लग गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हो तो मैं लोगों से ना मिलूं, ये तो वो दिखाता हूं मैं जो 50% जो जिनसे जो जिनको दिखाना पड़ता है, लेकिन जो बाकी 50% है, मुझे क्या जरूरत है उनको मिलने की, क्योंकि उनको चाहत मोहब्बत है ना। ठीक कह रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक तो आप दिसंबर में वापस यू टर्न लेने लगे थे अपनी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया की। 17 दिसंबर की मेरी रिटर्न टिकट थी। हाँ, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर रुक क्यों गए? मैं अपनी रिटर्न टिकट करवा कर आया था, 14 को मीटअप था, जो उसके बाद 17 की मेरी 17 दिसंबर की मेरी रिटर्न टिकट थी। 100% जो टिकट मैंने 2 दफ़ा एक्सटेंड कराई, तीसरी दफ़ा वो एक्सटेंड नहीं थी हो क्यों सकती। वापस क्यों नहीं गए? लोगों ने रोक लिया। इस तरह थोड़ी कि आपका कारोबार वहाँ पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल आपके मामलात वहाँ पर हैं, वहाँ 10 पर साल है, से आप वहाँ रह रहे वहाँ हैं, पर है। कि लोगों ने तो आपको कोई पे नहीं करना ना? हाँ, ये घर देखिए, चलता है ना आपका, हाँ बिजनेस जी, हाँ से जी, चलता है ना? हाँ जी। तो फिर इधर क्यों रुक गए? इधर देखें, जब इंसान को मैंने इतनी लोग चाहने वाले मिल जाए ना, कि अगर मैं चले जाता हूँ ना, तो मेरा ख्याल है मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ है ना, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ रुकना ਪਿਆ कि यार मैं रुक आप ही के लिए रुक रहा हूँ, और उन्हीं के लिए अभी तक रुका हूँ, सिर्फ अवाम के आगे। तो फिर क्या खर्चे मामलात किस तरह से देख रहे हैं सारी चीज़ों को? देखिए, इधर आने से कोई शक नहीं कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है थोड़ी इसमें थोड़ा अफेक्ट तो करती है उस्मान चीजें। विर्क वैसे कितना कमा लेता है महीने का? उस्मान विर्क की कोई खास आमदनी नहीं है। उस्मान विर्क ना फिक्स करो नहीं है। यार। हम जो जट चलो, हम जट जो फिर भी कोई किसान एक लोग हैं ना, एस्टिमेटेड नहीं कोई देखिए, वैल्यू। हमारी जो आमदनी है ना, देखिए, ये आपको कौन मिला था जिसने ये कहा था ये बतानी नहीं है? नहीं मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी चीज। अब इसमें बताता हूँ, हमारे साथ ना बहुत सी फैमिलीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी पूरी फैमिलीज हैं जो हमारे कई सालों से, माशाल्लाह, उनकी दूसरी जनरेशन है, हमारे फार्म हाउस में है। हमारे जो फार्मिंग का सारा है, ठीक है, सारा लाइफ स्टॉक जितना भी जमींदारी है, वगैरह वो सारी। देखते हैं। हमें इतना पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, हमारा रब हमें भी इज्जत की रोजी जी, जितनी हमें जरूरत है, अल्लाह सलामत और रखे। बाकियों के भी घर चल रहे हैं। ठीक है, इतना पता है, हमारे कोई बैंक बैलेंस नहीं भरे हुए। अच्छा, हाँ, कैश में रखे हुए? नहीं हमारे पास हमारे ये है कि जो रब हमें देता है ना, हाँ। उसको हमसे हमने शौक पूरे कर लेते हैं। सबसे कोई महंगा 2-4 शौक जानवर- उस्मान विर्क को क्या है? उस्मान विर्क का कोई भी महंगा शौक नहीं है, कोई भी एक्सपेंसिव शौक नहीं है। प्राडा की ऐनक पहनी हुई है आपने? नहीं, ये तो महंगी थोड़ी है, बस प्राडा की ऐनक महंगी नहीं है। असा कड़ा देते सोने लो आए ने ला लियो। नहीं, जैसे क्या प्राइस होगी प्राडा की देखिए, ऐनक की? देखिए, इसकी प्राइस तो अब तो काफी अरसा हो गया इसको, और वैसे मेरे पास इसकी है भी प्राइस एक ये है। तो आपने ली थी ना, इसकी तो प्राइस आपको पता होगी। गिफ्ट है जी, यार, गिफ्ट है जी। ना किया करे उस्मान भाई सारी चीजें। ये शॉल जो है आपने, ये भी गिफ्ट है? नहीं, ये इसमें ये है कि ये जो शॉल और मेरी ये जो क्लोथिंग है ना, ये मैं अपनी वालदा को बताता हूँ, माँ जी को।
उनको सिर्फ बताना होता है कि मुझे अच्छा। इस तरह की चीज़ चाहिए। मैं अभी 3 महीने में बाहर नहीं गया किसी मॉल में कोई शॉपिंग या करने। आपने कोई, या आपकी सर वालदा सारी चीजें हाँ, नहीं उनको करती मैं हैं? बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ चाहिए, वो मुझे ला के दे मतलब दें। योर मदर इज योर स्टाइलिस्ट, एग्ज़ैक्टली, ऐसी ही? ये तो ये जो वॉच पहनी हुई है, हाँ, ये भी गिफ्ट है जी। नहीं, ये वॉच महँगी नहीं है। मैं आपको बताता ये हूँ। वॉच महंगी नहीं नहीं, है? नहीं, ये कई सा ये क्या अच्छा ब्रांड क्या है, जरा बताएं। डीज़ल में, अच्छा डीज़ल, ये डीजल। महँगी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा। इसकी कीमत बड़ी कम है। अच्छा, वो मैं क्या है कीमत? इसकी कीमत बहुत कम है। अंदाजन क्या है? नहीं, इसकी कीमत नहीं है कुछ भी। फिर भी उसको नेट तो सर्च करना है। क्या है, नहीं, क्या नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, मॉडल ये क्या है इसका? अच्छा, इसका मॉडल मुझे नहीं पता सर। ये तो तकरीबन 2-1-3 सालों से मेरे पास है। अच्छा, लेकिन ये आपको गिफ्ट अब थी? आप ये देखें कि ये जो ये गिफ्ट चीज़ें मिली थी आपको? ये समझ लें कि गिफ्ट ही है फैमिली की तरफ से। अंदाजन ये वैसे कितने की होगी? ये इतनी महँगी नहीं है, मेरा ख्याल है नियरली $300 के अंडर $300 होगी। मतलब $300 की हाँ, होगी। इतनी महँगी नहीं है। और ये इतनी पीकेआर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना? अल्लाह अल्लाह महँगी नहीं है, महँगी होती तो मैं 10 मैं केड़ा रोलेक्स दी पाई अच्छा, हुई है। लेकिन डीजल भी अच्छा ब्रांड है। अच्छा, ये आपकी ड्रेसिंग हाँ है जी, हाँ जी। टोटल। अच्छा, ये कुछ चीज़ें होती हैं हाँ। महँगी हो या सस्ती हो मैटर नहीं करता। हुँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप पे सूट कर जाती हैं। ये आप पे सूट करती हाँ, है? तो ये वॉच ऐसी है, उससे पहले भी ये डीज़ल जो ब्रांड है, ये मैं तकरीबन पाकिस्तान में था जब से मैंने ये पहनता हूँ। ठीक है, अब उससे मैंने कभी जब इंस्टा पे ऐसा कोई फ़ोटोज़ लगानी है तब भी आप देखेंगे ये डायल्स होते थे। ठीक है। तो मेरी आदत अभी तक चल रही है। हुँ, तो ये भी जो ग्लासेस की बात हुँ। करें, ये मुझे हर जगह एक ही क्या देखेंगे। वजह है इसकी? ये बस वो आपके पहने रखते हैं आप, वो और हर किसी ने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि बस ये मेरा हाँ एक जी, पहचान है। बस इसी तरह लेकिन ही। वजह क्या है? वजह ये आप कि किसी और को तो फॉलो नहीं करते? एक बड़े सोशल नहीं, मीडिया नहीं। स्टार हैं, टिकटॉक लाइव पे भी जी, बैठते हैं। जी, जी। वो भी ग्लासेस नहीं हर उतारते। एक का अपना स्टाइल है, ठीक है? ये मेरा, क्योंकि मैं आया भी सोशल मीडिया पे, हाँ, तो दिखाना भी पड़ा। ठीक। अगर शायद को मैं 5 साल पहले आया था तो तब भी इसी तरह होता। अच्छा, हाँ जी। तब भी आप ग्लासेस लगा के ही हाँ, आपको आते? इसी तरह ही नज़र आता मैं। इसी तो कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को चेंज अगर लोग किया। मैं अगर रिक्वेस्ट करूं आपसे कि लोग उस्मान विर्क की आंखें देखना चाहते हैं कि अल्लाह वो अल्लाह छाड़ दे इन्नू बड़े नहीं, लोग नहीं, देखें, आप अब ये इस तरह ना करें। आज हमारे पॉडकास्ट में आप जो है ना ये करके दिखाएं आज के आप कैमरे में, हमारे इस कैमरे में, बल्कि आज अपनी आंखें दिखा ही दें। उस्मान विर्क की आंखें देखने के लिए लोग तरस जी, गए हैं। आखिर के अंदर खा आखिरी दिए। नहीं, अभी यहीं से दिखा दे, मैं कहता हूँ हम लगा आखिर में देंगे इसको। अच्छा। जरा हम भी जी, देखें कि उस्मान जी, विर्क की एक आंखों सेकंड। चश्मे के पीछे क्या है। हाय हाय साड़ी की कातलाना दावा नहीं फिर भी हम गल देखना समझ रहे चाहते हो? हैं। चलो जी, दिखा दी किधर है जी कैमरा? ये सामने कैमरा, है जी। ये जी देखिए आज इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से उस्मान विर्क की आंखें आपने देख ली देख हैं। लिया जी। वैसे उस्मान थोड़ी देर तो देखते देते सर हम देखते नहीं, प्यार हो जाएगा किसी को। अच्छा चलें, ये थोड़ी देर के लिए जो नज़ारा है ये इसको एंजॉय करें। उस्मान विर्क की ऑडियंस भी और क्या हमारी बात है, क्या ब्लू बात ट्रुथ डिजिटल की ऑडियंस भी खूब एंजॉय कर रही होगी। और साथ साथ ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, ताकि हम साथ साथ आगे और भी गेस्ट क्या? जो है हम इनको मदू करते रहें। वाह जी। अच्छा उस्मान, आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा जा रहा है अभी तक तो माशाल्लाह। सर जितना उस्मान, मर्जी मुझे करो। ये बताएं कि उस्मान के ये जो एक साइन है, जी जी। ये मुझे जो लग रहा है ना, लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का सीन था, अगर मैं गलत नहीं। ये ना बचपन की बात है कि आप देख रहे हैं साइन। बचपन से लड़के हैं नहीं, उस्मान? मैं कहा जाता है कि मैं बड़ा शरारती था थोड़ा ना। अब ना मैं और मेरा भाई थे। भाई जरा शरीफ थे मेरे शुरू से ही। अभी सुल्तान विर्क। सुल्तान विर्क साहब वो बड़े शरीफ है। वो ना इसी तरह ही ना ईद का फेस्टिवल था, ईद का कुछ सेकंड थर्ड डे था। तो सुल्तान साहब ने मुझे कहा कि मैनू ना अम्मा को पैसे लबे ने, मुझे ना माँ जी से पैसे मिले अच्छा, हैं। आप जिसमें इजी कंफर्टेबल हैं आप टॉप हाँ जी, हाँ जी, मैं ना दोनों में करता रहूंगा। हाँ, दोनों लैंग्वेज जिसमें आप हाँ, इजी मैं जरा जहाँ भी मुझे अच्छा लगे। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है। हम दोनों के पास बाईसाइकिल है ना, बाईसाइकिल थी, दोनों को ठीक। लेके दी वालदा ने। मैं कहा तेनू लब गए ने, मैनू क्यों नहीं देते? मैं जाना वो ना माँ जी को, माँ जी मैनू लभदे नहीं। अच्छा अच्छा, वो ना साइकिल लेके निकल पड़ते हैं ना हमारे घर से। जी, पीछे मैं भी साइकिल लेके निकलता हूँ। वो ना बड़ा केयरफुल होके वो टर्न लेते हैं। मैं अपने लो शाका बनया होना, गल समझ रहे हो? ठीक है। मैं फुली सब तब भी बड़ी तेज साइकिल हाँ। चलाते थे कोई। मैं ना बगैर देखे ऐसे टर्न लेता हूँ जोर से, वो सीधा मैं बचता हूँ बाइक के अंदर। ओए होए होए होए। वो बाइक के अंदर अच्छा होता मुझे कुछ भी नहीं, उठता हूँ, बाद में पता चलता है इधर कट लगा हुआ। वो फिर परमानेंट कट डाल गया। ओके, तो वो ये कि शुरू से इस तरह की थोड़ी ना एक्टिविटी रही है हाँ, शरारती, लेकिन शरारती। लड़ाई झगड़ा नहीं, हम लड़ाइयों वाले नहीं कोई थे। FIR? अभी तक हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई एक भी नहीं।
मीटअप के दौरान कुछ हुए थे, लेकिन वो क्या मामला क्या के किस लिए किस चीज़ के? बस कितनी एफआईआर थी उस्मान विर्क पे? नहीं बस ये मैं आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत क्लीन है। हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं। कोई बस ज़मीन का मामला? आज तक कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि बस इसके बाद 1-2 हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसला नहीं हुआ। उसमें कोई मसला हाँ नहीं जी, हाँ हुआ, जी। लेकिन वो क्या थे 1-2? बस यही थोड़ा पब्लिक हो गया था, थोड़ा पब्लिक और ये वो साउंड छोटी-छोटी चीज़ों पे थोड़ी साउंड के ऊपर? पब्लिक एक्स्ट्रा क्राउड की वजह से। एक्स्ट्रा क्राउड की जी, जी, वजह जी। से। लेकिन वो एफआईआर क्या हुई थी? मैनू नहीं पता उनकी मतलब वो डिटेल्स आपकी अंदर से। सारी हाँ, वो चीज़ें नहीं, वो लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ भी नहीं हो पाया उसमें, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है। उस्मान टिकटॉक लाइव भी करते हैं? अभी तक तो नहीं की, और इरादा है? अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए कि हमें टिकटॉक लाइव करनी पड़े। अच्छा, कोई इरादा भी नहीं है। अभी तक कोई इरादा नहीं। लेकिन सुना है आपने कि टिकटॉक लाइव से बड़े पैसे कमाए जाते हैं, ये क्या चक्कर है? जी, बिल्कुल इसमें सुनने में तो बड़ा कुछ है कि हाँ। अगर तो पैसा ही कमाना है, हुँ। तो वो टिकटॉक लाइव है। जी, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम इज़्ज़त और नाम के। बिल्कुल ठीक। बस इतना सा फ़र्क है। उस्मान विर्क का जो फार्म हाउस है वो कितने रकबे पे है? जो हमारा फार्म हाउस पूरा? है, वो है 6 एकड़ में। 6 एकड़? 6 एकड़ में। 6 एकड़ मतलब ये आपके नाम है, वालिद जी। साहब के नाम है या सुल्तान भाई के नाम है? ये मेरे नाम ही है, क्योंकि ये जो ज़मीन है जी। ये आई थी हमारे विरासत में, हुँ, फिर वालिद साहब के आ गई, वहाँ से फिर हमारे नाम आ गई। ठीक। तो जिस पे भी फार्म हाउस बना है, हुँ, वो मेरे नाम पर वो है। आपके नाम वो पे है। मेरे वो नाम 6 एकड़ आपने बताया? हाँ, जिसमें फार्म हाउस जिसमें बना है। फार्म हाँ हाउस जी, बना ज़मीन हुआ और भी है मेरे है नाम और पे। वहाँ पे एकड़ का क्या क्या प्राइस है? वहाँ पे बस मुझे पता नहीं वो ये आपको कोई चीज़ पता है? मुझे ये बताएँ। लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है। अंदाज़न 1 एकड़ की क्या मेरे रकम ख्याल से होगी? काफ़ी अच्छी खासी कीमत है उसकी। मतलब करोड़ों में? हाँ जी। कितने करोड़ अप्रॉक्सिमेटली 1 एकड़ ये में? इंदा मैनू पता अगर होंदा मैंने ते आपके साथ ज़मीन लेनी है, हाँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि मेरे साथ 5 मरले, 10 मरले ठीक है। या कनाल का क्या रेट जा रहा है? आपको भी पता होगा कि आपके साथ एकड़ का क्या रेट जा रहा है? मेरे ख्याल से कोई 1 एकड़ 1 V8 के बराबर होगी। 8 करोड़, पता नहीं मुझे, 9 मैं करोड़। पता नहीं है, नहीं मुझे ठीक। लाले पता नहीं मतलब मुझे। 1 एकड़ मतलब ये उस्मान विर्क को आपने ईज़ी नहीं लेना। नहीं, उस्मान विर्क माशाल्लाह नहीं। हेल्दी वेल्दी एंड नहीं सर। जो है इनकी नेटवर्क माशाल्लाह नहीं, करोड़ों नहीं। अरबों में मुझे जहाँ तक लग रही है। अच्छा उस्मान मुझे ये बताइएगा, ये सारी चीज़ें तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी जी, जी सर। कि आपने टिकटॉक पे आए, फिर आपने प्यार और चाहत की वजह जी, से जी। रुक भी गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि बज़ाहिर कई लोग आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी ज़िक्र किया कि वो फेक होते हैं। इसका इन द एंड आपने हासिल क्या किया? मकसद क्या है? आप चाहते क्या हैं? आपका मेनली एक एजेंडा होता है ना बंदे का, यार मैं इसकी वजह से ये इसकी मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। वो क्या है? देखिए सोशल मीडिया पे हुँ, जब इंसान आता है ना, हुँ, तो वो पब्लिक के रिस्पॉन्स से अपनी चीज़ें चेंज करता है, हुँ। या उसको आगे मज़ीद बढ़ाता है या रोक देता है। आपकी ऑडियंस क्या है? अब जो मैंने जो अपनी ऑडियंस हुँ, फ़ील किया, जो मेजॉरिटी है, वो मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा एक ही है उनका, कि शेखपुरा से जो पूरी आवाज़ आती है, जो हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, वो ये कहते हैं कि आप आएँ हुँ। अ, और लोगों को सर्व करें, अच्छा। ताकि पब्लिक को पता हो कि कोई ऐसा लीडर भी हो सकता है हुँ, जो छोटे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, हुँ, सबके बारे में सोचता है। तो मेरी जो पब्लिक जिनसे मैं मिलता हूँ, मेरा 3 महीने से मीटअप जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, लोगों की राय है। हुँ। लोगों का ये है कि आप इसी तरह ही रहें, ठीक है। लेकिन इस पॉलिटिक्स तरह में आना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक। लेकिन लोग ये चाहते हैं। क्या पॉलिटिक्स में आएँ? मेरे ज़ाहिर सी बात है, यही उनका इरादा है कि अगर किस जमात से आएँगे उस्मान विर्क अगर पॉलिटिक्स में आए? उस्मान विर्क अल्लाह के हुक्म से वैसे भी खड़ा हो तो लोगों का बड़ा प्यार ठीक है, लेकिन फिर भी जमात तो जॉइन करनी पड़ती है है। ना? जमात किस देखिए जमात के साथ अगर आप आएँगे तो फिर हम देखेंगे यार कल को एमपीए, एमएनए उस्मान विर्क नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए, अभी तक तो कोई मेरी पर्सनल हमारे लिए वही बेहतर है जमात, जो हमारे मुल्क, हमारे पब्लिक के लिए बेहतर है। वो कौन-सी है? मैं यही पूछ रहा हमारे हूँ। लिए तो हर एक मेरे ख्याल से हर एक जमात ने अपने टाइम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज आज टिल 2026 चल रहा है, जी, जी। इसमें उस्मान विर्क किस जमात को समझता है कि सही काम कर रही है? जो हमारी अवाम और मुल्क के लिए बेहतर है। जो हमारी अल्लाह ने तुसी जो मर्जी सवाल करो।
मारे मारे उस्मान भाई आज चीज से मैं तो कह साढ़े साढ़े उस्मान भाई को आगे कहते ने या मैंने नहीं पता या कहते ने जो हमारी मां के लिए बेहतर मुल्क के लिए रवाम के लिए यार उस्मान भाई लव यू यार शुदादे आदमी आप माशाल्लाह उस्मान भाई। लेकिन मेरा सवाल वही है ना मैं क्या तनु ही दसांगा। देखो हमारे लिए दो ही चीजें हैं। आप है कौन ना, सी हैं? आप है, देखो आप अवाम से प्यार करते हैं बिल्कुल। देखिए आप आज को जब चाहते दुल्हरी हैं? को लोग बैठे हैं जी। या मैं आपके सामने बैठा हूँ जी तो एक हमारे मुल्क का नाम है, उसके जी। साथ दूसरी अवाम है। बिल्कुल ठीक देखो है ना दुल्हरी लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं, सर वो पब्लिक है सारा आपकी, बिल्कुल ठीक कह आपको रहे हैं। बड़े चाहने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में। हकीकत है तो इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा हाँ जी, करम हाँ है जी। जी। तो इसलिए जो उनके लिए बेहतर है आप वही करेंगे, जो उनके सवाल है आप वही मेरे आगे वैसे रख कि रहे हैं। अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए, मैं अपनी जी, तरफ से आपको जी, एक जी, सवाल जी। बना कर दे देता हूँ और मजीद एडे लंबे चौड़े चकना चना पवोला ले एक से नहीं यार एक से सवाल सिंपल सा बड़ा बेसिक सा सवाल है। मैं बता कोई आपको मुश्किल जी, जी, में कोई डालने मसला की नहीं, जरूरत कोई नहीं है। अगर आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक चांस मिलता है इलेक्शन लड़ने का, जी जी एक तरफ पीपल्स पार्टी है, जी, एक तरफ PMLN है, एक तरफ जमात इस्लामी है, एक तरफ PTI है, आप किस जमात की सीट या वो एक टिकट लेना चाहेंगे? बेसिक सवाल चारों जमातों से। सर जिसकी मौजूदा हुकूमत होगी। ये PMLN मतलब नहीं आपने मतलब कि नहीं, मौजूदा आपने- हुकूमत तो नहीं, PMLN नहीं, की है नहीं, ना? आपने क्या कि उस वक्त जिस वक्त मैं आज होगा, इस टाइम पे मैं आपको दो ऑफर हो चीजें रही आपको है। बताता हूँ। जी। एक चीज मैं को इसमें थोड़ा इसमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा चलें। चलें। मुझे ना क्रिकेट से बड़ा लगाव है सर। अच्छा हाँ क्रिकेट आप PTI के फैन हैं? नहीं मैं बताऊँ एक चीज, क्रिकेट से मुझे बड़ा लगाव, मैं वर्ल्ड के तमाम क्रिकेटर से मिल चुका हूँ, पूरी वर्ल्ड के। आपकी फेमस होने की वजह भी एक क्रिकेट मैच ही आई थिंक सो था। क्रिकेट मैच था कुछ, उसके बाद हाँ आप जी, हाँ लोग जी, आए हाँ जी, हाँ जी। टिकटॉक पर। उसी मैच से मैं Yes. एक इवेंट रखा था हमने, जी। तो मुझे क्रिकेट से, और मैं अपने वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर से मिल चुका हूँ, पूरी दुनिया के किस किस से मिल चुके हैं आप? तमाम। उसमें विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, केन अच्छा। विलियमसन भी हैं, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, श्रीलंका की टीम है, सारे जितने हमारे। क्रिकेटर्स पे बाद में जाएंगे, मैं बताने लेकिन लगा आप किस जमात से टिकट लेंगे ये बताइएगा। सारी अब ना एज अ क्रिकेटर, हाँ क्योंकि हमें मुझे इमरान खान जो है ना एज अ क्रिकेटर, जो क्योंकि उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, जी। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ठीक है। ठीक है। और रही बात सियासत की, तो उसमें मौके उस टाइम पे डिपेंड करता है कि यार हमारी पब्लिक के लिए, पब्लिक की राय किस हवा, पब्लिक की जो राय है किसको पसंद कर रहे हैं, किन के लिए बेहतर हो रहा है, तो हम उसी जमात आज को। उस्मान में पब्लिक की क्या राय है? आज लोग क्या सोचते हैं, मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ, लोग आप मेरे बता बारे दें। में क्या सोचते हैं। जमात और जमात हमारे लोग का टिकट कौन सी लेंगे, मेरा सवाल ये है। टिकट तानू अगर दस आपको जने- ऑफर मिले PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, ये जो है अवामी पार्टी, इन्ने जमात भी है अहमद नहीं की, कि सारे मेनू ही टिकट देंगे, ला ले आप लेना किसकी चाहेंगे? टिकट। देखिए मैं ये फैसला अपनी आवाम पे छोड़ूंगा। यार मेरी अच्छा फर्ज करें कि टिकट आ गई, अच्छा अवाम मैं- टिकट तो आपने लेनी है, नहीं, पैसे आपने देने हैं, सर, अवाम ने तो देने ही नहीं मैंने ना। देखिए ना, टिकट की प्राइस होती है, एक कीमत होती है। अच्छा कीमत भी होती है उस टिकट की। ऑब्वियसली आपको पता है सारा अल्लाह ले कि ताड़ी कीमत को होती सोने है, मैं कीमत तो होती अच्छा है। उसमें ये है कि वो जो टिकट है ना, वो फैसला करेगी मेरी आवाम, जो वो पार्टी कहेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा। उस जमात आपको ये नहीं फर्क ना, पड़ता ना, कि कोई वो भी लीडर कौन है, ना, उसके ना, ना, जमात ना। को हेड कौन कर रहा है? मेरे लिए हो। मैटर करती है आवाम। उस्मान मुझे ये बताइएगा, कितनी गाड़ियां रखी हुई हैं अभी तक टोटल, और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? हमारे पास टोटल 10 से गाड़ी हैं और सब ट्योटा है। ओके डाले नहीं डिफरेंट है। ठीक है। कुछ मैं यूज़ कर लेता हूँ, कुछ मेरे भाई यूज़ कर लेते हैं, कुछ फैमिली यूज़ कर लेती है, कुछ वाले सब, तो हर एक हाँ मतलब यही फैमिली है, बहन भाई माँ बाप, ठीक है। उन्हीं के दरमियान। और कितने मुलाजिम हैं उस्मान मीर के फार्म हाउस पे? हमारे मुलाजिम नहीं कह सकते, हमारे जो लोग हैं ना, ये कह लें कि सभी कुछ करते हैं, ऑल राउंडर्स हैं। ये हेल्पर्स कह लें। हाँ ये कह लें कि क्योंकि इनकी फैमिलीज भी साथ ही हैं, तो ये घर को भी संभालते हैं, डेरे को भी संभालते हैं, फार्मिंग को भी देखते हैं, गेस्ट को भी वेलकम करते हैं, गाड़ियों को भी, तो ऑल इन वन है, ड्राइवर्स भी हैं, मेरे साथ भी बैठ जाते हैं, आते भी हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं आपके पास? ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अंदाजन, क्योंकि अगर हम टोटल मिलाएं ये फार्मिंग और ये टोटल सारा हमारा जो शॉप्स हैं, तो मेरा ख्याल है
नियरली 51 बन जाते हैं। ठीक है, 50-60 लोग हाँ, माशाल्लाह हाँ, आपने जो है जो आप एज हेल्प करते हैं हाँ, आपकी। नहीं वो हाँ, उन्होंने अपना काम करना है। ठीक। उन्होंने ये भैंसों को, गायों को, फार्मिंग, लाइफ जितना भी भाई ठीक है। जितनी भी करनी है, ठीक है। वो खुद ही अपना उन्होंने काम करना है, तो अपने फैमिली के कोई खर्चा ज़मीन ठेके पे भी दी हुई? नहीं, हम खुद ही करते हैं खुद ही सर। करते हैं। हाँ, तो चलें, वो अपने खर्चात वो खुद ही निकालते दैट्स हैं। ग्रेट। कितना बिल आ जाता है उस्मान विर्क का, फार्म हाउस का, अच्छा 777 का? वैसे तो मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है, अगर होती तो आपको ज़रूर बताता। मेरा ख़्याल है कि अब तो आजकल ये सोलर सिस्टम आ गए हैं, जी। इस तरह के मामलात आ गए हैं, तो हमारे फार्म हाउस में वो भी चीज़ें लगी हैं। ठीक। ये है कि हम कोई इतनी बिजली तो हम ज़ाया नहीं करते हैं, हर वक्त लिमिटेड जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक चलते हैं। तो मेरा ख़्याल है कोई इतना एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन इतना है। इसको बता दें, हाँ, इसका बता दें ना बिल का। अगली बारी तो बिल ही PDF कर देंगे अल्लाह वाले। चलें, बिल की कॉपी भेज दीगा, इस महीने के बिल की हाँ, कॉपी इस भेज महीने दीगा बिल की ताकि का। हम ये लगा हाँ सकें जी, हाँ अपने जी, साथ हाँ, आप अब पॉडकास्ट के करके अंदर। दिखाइए बिल्कुल ज़रूर। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस्मान विर्क आगे क्या करना चाहते हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? उस्मान ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन बना है, बिल्डअप हुआ है, इस ऑडियंस से क्या लेना चाहते हैं, या कल को हमें किसी बड़े स्कैम में उस्मान विर्क नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें ये है कि जो लोग हैं ना, पहली बात तो ये है कि मेरा इनसे जुदा होने को दिल ही नहीं करता। ठीक। पहली बात ये है। बिल्कुल ठीक। वो इतना लंबा अरसा भी पहली दफ़ा मेरा गुजरा है, यस। लेकिन वापस भी जाना है, अपना काम भी देखना है, मामलात भी देखने हैं ज़िंदगी के। ठीक। अब क्योंकि अब इनके साथ इंटरेक्शन इस तरह की हो गई है कि बंदा छोड़ नहीं सकता, बल्कि कोशिश होती है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मोहब्बत जो सी है ना बांटी जाए। ठीक है। अब मेरा ये है कि हम इसको पाकिस्तान में का और बाहर का जो सफ़र है, ये मेरा वक्तन फ़वक्तन चलता रहेगा, ताकि हम अपने बिजनेस को भी देखें और अपनी किस चीज़ का बिजनेस है उस्मान? मेरा जो ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं स्टोर्स के, ठीक है, थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, ठीक। ठीक है, गाड़ियों का भी मैं कर लेता हूँ, सिक्योरिटी का भी है। तो ये कि छोटे छोटे सीजनल काम भी हम साथ चलाई रखते हैं, तो अल्लाह ने उधर भी बड़ी इज्जत दी है। बिल्कुल ठीक है। ये आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है जी वहाँ जी पर? जी जी, किस ऑस्ट्रेलिया नाम से? उस्मान विर्क के नाम से ही? AU हार्बर। AU हार्बर। हार्बर। जी 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 तो ये आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है? जी जी, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वहाँ पर ये मुझे बताएं कि जो लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, आप भी किसी ख्वाब के साथ ही गए होंगे ना 10 साल पहले? इसी तरह ही। डिग्री तो एक, मुझे लगता है कि बस वो एक बहाना होता है, बंदा निकलता है कि ज़रा यार मैं चलो कुछ बेहतर मामलात कर जी जी। लूँगा। तो मामलात बेहतर होते हुए नजर आए बाहर? हाँ, बिल्कुल। उसमें ये है कि नहीं, वैसे तो मेरी इंटेंशन हम डिग्री करने ही गए थे, लेकिन ये है कि अपनी फील्ड में हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि फिर हम इस तरह थोड़े बिजनेस फील्ड में चले जी। गए, तो कंटिन्यू ना करने की वजह से। जी। तो ये है कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। मुश्किल वक्त कभी देखा उस्मान विर्क ने? बहुत ज़्यादा जी। क्या? लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बड़ा लॉस भी देखा है। लेकिन ये सबसे ज्यादा लॉस लेकिन उस्मान विर्क को क्या हुआ था? लेकिन कोई वो ऐसा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे फैमिली इकट्ठी है, हयात हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला अल्लाह का सलामत शुक्र है कि अभी ऐसा, लेकिन अगर देखा जाए कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसको कभी उस्मान विर्क में दिल में नहीं लिया। ठीक। हाँ जी। वालदा से मोहब्बत किस तरह की है? हाँ, कम है, वालिद से है या वालिदा हाँ, से है? वालदा से वालदा से है। बहुत ज़्यादा। कोई उनको जो है आपकी कोई ऐसी आदत जो पसंद ना हो, जो कहती हो छड़ दे उस्मान है, कम छड़ दे? मावां औलादां भैड़ियां भी होन ना, चंगियां ही लगती हैं ना? मावां दे अगे सही रही है। हकीकत है। हमारे में बड़ी खामियां हो गई हैं, बड़ा हमारे में ऐब होंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन माएँ ढांप लेती हैं। ठीक कह रहे हैं। तो मेरा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यार है ना, मतलब कि आंखें बंद करके वो कहेंगे ना कि उस्मान यहाँ से कूच कर देना तो मैं कर जाऊंगा, वो एक ही दुनिया में शख्स है, वाह, वो मेरी वालदा है। क्या बात है। सिर्फ, और मेरी नज़रों में कोई दूसरा शख्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो वो मेरे लिए, मैं ऐसे बड़े वर्ड्स इसलिए बोलता, और आपको भी ये नहीं पसंद, मेरे लिए सभी कुछ मेरी वालदा है। उस्मान ये क्या है? ये इतने पीछे गार्ड्स देखे आपने? ये आपकी है ना टीम, गार्ड्स या मीडिया टीम पीछे खड़ी है और आप मसाज करा रहे हैं और आप पूरी स्टाइलिंग करवा रहे हैं। ये क्या है? मतलब इतने लोगों को साथ लेके जाते हैं आप कटिंग करवाने? नहीं, वैसे तो मेरी कटिंग मेरे फार्म हाउस पे होती है।
अच्छा। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ ना कई सालों से, तो यार यही जब गरीब कोई बंदा देखता होगा ये नहीं वीडियो मैं तो आपको उसके माइंड में क्या आता मैं होगा इस चीज़ को उस्मान? क्लियर करने लगा हूँ। ये कि मैं उधर ही मेरे फार्म हाउस भी होती हैं, एक ही मेरे दोस्त वो दोस्त ही है मेरा। तो अब इनकी ये शॉप थी जो इन्होंने तब मैं ऑस्ट्रेलिया था जब ठीक। इन्होंने ये शेखपुरा में इसकी इनॉग्रेशन की। तो हमारे क्योंकि दोस्त हैं उन्होंने कहा वीडियो बना देना, आपने वीडियो बना तो दी, हम उनकी इनविटेशन पे उधर चले गए चले थे, गए। बस सिंपल। और फिर मसाज कित्थों कर हेड मसाज और ये वो सारा मसाज ही करवा रहे थे ना, मतलब मैं तो ये क्लियर मुझे जान आपके लिया करो मसाज ना, का हेड मसाज। हेड मसाज कराने से कोई इशू नहीं, आपके मसाज कराने से इशू नहीं, जी, जी। कटिंग कराने से इशू जी, नहीं। जी। मुझे ये है कि जब गरीब कोई जी, जी। कोई मड़ा आदमी देखेगा आपकी वीडियो, जब 7-8 बंदे पीछे नहीं, खड़े नहीं। होंगे, तो वो आपका क्या तासुर नहीं, लेगा कि ये इसमें कौन है, डॉन नहीं, है, नहीं, 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 क्या नहीं, है? नहीं। देखिए, ये तो आगे आपको कहीं मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे आप स्कूल में कोई एक बच्चों को एक यूनिफॉर्म दे देते हैं ना, ठीक है। तो ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म है, ठीक है? इनके नहीं पास तो पीछे खड़ा होने का मकसद क्या है? मेरा ये सवाल है कोई भाई। गन्स नहीं है उनके पास। नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ पीछे खड़े होने साहब, का मेरी कटिंग भी ना वेखन है, वो तो इंजॉय कर रहे ने, हले भी मैं नाल थले बैठे हुए ने, अच्छा, तो नीचे सारे हैं। तो ये सिर्फ साथ होते हैं, मेरे बगैर और मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। साथ चलते हैं। मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं सर। ये इस सब में सबसे ज्यादा आपका जो एक एज होता है ना कि मेरा करीबी है, हाँ जी, जिसके पास वो कहते हैं अकाउंट्स भी दिए होते हैं, जी, पैसे जी। भी उसको पकड़ाए होते जी, जी। हैं, मामलात भी उसे जी, पता जी। होता है ज्यादातर, किधर मूवमेंट है, किसके साथ जी, जाना जी। है, किसके, वो कौन है? वो भी इधर ही बैठे हैं, राना साहब है, राना रहमान, इधर ही आए हुए हैं। तो वो कौन है? वो आपको कैसे मिले? वो हमारे बचपन के दोस्त हैं मेरे। हम एक ही जगह जब बड़े हुए, एक ही कॉलोनी ठीक। में, एक ही गली में बड़े हुए। मैं कहा ठीक, तो क्योंकि मैं फिर बाहर चला गया, तो हमारे जो फार्म के जितने मामलात हैं, वही देखते हैं। टोटल मेरे समझ लें कि वो तीसरे भाई हैं। माशाल्लाह, हाँ, राना साहब वही सारा बिल्कुल हैंडल ठीक हो करते गया। हैं। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि उस्मान विर्क को कभी मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, जो महबूब का जिक्र रहता है हर वक्त जी, जी। कि जी महबूब का, और ये आए और महबूब आए, फिर हम अपने फार्म पे दावत देते हैं, तो वो महबूब कोई और तो नहीं जिसका जिक्र करते रहते हैं? नहीं, उन महबूब को तो हमने वैसे ही दिल से निकाल दिया। बताने लगा हूँ कि ओ महबूब तो जो होता है दिलों काट चुके हैं। क्यों? भाजी देखो, हूँ जिंदगी में ਆਪਾਂ दुख नहीं ला रहा, बड़ियां टेंशनां ले नहीं, लेंगे। दुख हुआ था। देखिए, इंसान कितनी देर इश्क देखिए रहा? इंसान, पहले बताएं कितनी देर इश्क रहा? इश्क का कोई सफर नहीं होता, टाइम नहीं होता। टाइमिंग नहीं रही, मैं पूछ रहे हैं इश्क 2 साल चले आ, 3 साल चले आ, 4 साल इश्क चले दा आ। एक मिनट भी कई साਲਾਂ बराबर ਹੁੰਦਾ है, हाँ ठीक है? हाँ कई साल भी एक मिनट बराबर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक ए मान गया मैं तारी गल, लेकिन क्यों नहीं आपस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। सर ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ लैला मजनू ਤੇ हीर रांझा ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੇ। वजह की बनी? नहीं सर, वजह इसमें कोई भी नहीं है। हर एक की कोई ना कोई पर्सनल मैटर्स होते हैं लाइफ के अंदर। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने किसी से मोहब्बत किया वो मिल जाए। ठीक कह रहे हैं। अगर वो मोहब्बत मिल जाए तो फिर इश्क तक पहुंचने का मजा भी नहीं आता। अल्लाह तुझे को ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि वजह की बनी, कास्ट दा प्रॉब्लम सी, नहीं कोई ऐसी और बात इशू नहीं सी, है। उन्होंने की शादी हो गई है? नहीं सर, नहीं पता। देखें, कई इश्क ऐसा इश्क की पता ही नहीं कि उन्होंने की शादी हो गई कि इश्क, नहीं। सर इश्क को आप नहीं पहचान सकते। सर ना करो इंज ना करिया करो इश्क ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ देखें हर एक की अपनी पर्सनल वजह होती है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੰਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਬਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ। मैं कहना बाकी इश्क झूठे, सच्चा इश्क सिर्फ अवाम में। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की है। क्या बात है उस्मान, मुझे ये बताएं, आखिरी सवालात हैं कुछ, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। उस्मान ने कभी कोई नशे वगैरह ट्राई किए? ऑस्ट्रेलिया गया, जाते साथ ही दोस्त तो कहते हैं कि यार आओ पार्टी करें, यहाँ पर तो कोई नहीं है, ना अम्मा ना अब्बा, कोई देखने वाला भी नहीं। उस्मान ने कभी नशों को ट्राई किया? कोई शराब, कोई वीड, कोई और चीज़? सर, अगर आप नशों की बात करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सिगरेट है ना, उसका कश भी आज तक लाइफ में नहीं लिया। कोई चक्कर नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है सिगार्स, वो मैंने कभी वक्तन फ़वक्तन में भी साल एक में वंस इन अ ब्लू मून कभी बंदा, लेकिन जो मेरे में नशे की जो बुरी आदत है ना, वो एक है। ओके।
क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ चीज़ें। अगर पता भी चलती हैं तो मैं जो हूँ मुझे पता चलना ठीक चाहिए है, मैं लोगों क्या को हूँ। भी पता चलना ओके, चाहिए। मैं शीशा पीता हूँ, अच्छा, शीशे के हुक्के का मुझे एडिक्शन है, तो वो उस चीज़ से मैं नहीं कह रहा कि हुक्का नहीं। पीते हैं आप, हाँ, हाँ। शीशे का बाकी फ्लेवर। आज तक मैं 10 साल रह के मैं पार्टीज़ नहीं की, वाह! मैं क्लबिंग नहीं की, कहीं ड्रिंक करने नहीं गया। ठीक। मेरे पास मेरे स्टाफ ओज़ीज़ हैं, मेरे पास लोग हैं, लेकिन आज तक मैं उनके क्या कहते हैं किसी पार्टी में नहीं गया। ठीक। मैं कहता हूँ यार आपका बड़ा ही ख़ास करम है, माशाल्लाह। लेकिन जो एक चीज़ है मेरे अंदर वो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल ठीक। और बड़ी खूबसूरत तरीके से आपसे गुफ्तगू हुई और जिस तरह से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, सर। लोगों को भी उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। और मुझे आई रियली एन्जॉयड इट बिकॉज़ उस्मान विर्क के साथ एक पता नहीं एक वो लगा है कि उनसियत हो क्या गई। एक हालाँकि ऊपर आया पहली है। दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन वाक़ई इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है सर, जो इनका हर बंदा महबूब हो जाता है। ना तो इस सर। महबूब को भी कबूल कीजिए उस्मान। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप सर, इसी तरह काम करते रहें, आमीन। अवाम से मोहब्बत इसी करते तरह रहें ही है सर। और आपका फार्म हाउस इसी तरह रौनकें जो है आमीन, बख्शता रहे लोगों को। आमीन, इसी आमीन। के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सद्दीक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह दोबारा से हाज़िर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। और एंड पे ये भी कहना चाहता हूँ आपको, ईद मुबारक।